हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छी मॉर्निंग हुई आज, है ना। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है गेट के नए सिलेबस में। बाकी आप खुशी देख के तो समझ ही गए होंगे कि काफ़ी कुछ चेंज किया है ना। पैटर्न भी चेंज हुआ है और सिलेबस भी चेंज हुआ है, सबके लिए चेंज हुआ है। ईसी हो, सीएस हो, आईटी हो, जो हो ब्रांच, हमारी सिविल हो, सबके लिए चेंज हुआ है। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे किसके लिए, सबके लिए बात करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक हो जाएंगे हमारे सिविल के लिए, है ना। जो पहले वाला चेंज है, कॉमन चेंज है, वो सब में होगा, लाइक सारी ब्रांचेस के लिए चेंज होगा। तो उसकी बात करते हैं जिससे दूसरे लोगों का भी बेनिफिट्स हो पाए, ठीक है। तो वो देखेंगे। उससे पहले देखो कि भाई सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना। ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें बदल गई है। 50-50 है, 50% चीज़ें पुरानी है, 50% नहीं है। तो क्या नहीं है, क्या पुरानी है, वो पता होगा। सिलेबस क्यों दिया जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाई सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। अब जब सिलेबस ही अपडेट हो गया, रिवाइज हो गया और पैटर्न चेंज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो होना भी था, वो एक्सपेक्टेड था इस साल पैटर्न चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस साल गेट में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो इसके साथ साथ क्या हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो गया, पैटर्न भी चेंज हो गया और सिलेबस भी चेंज हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होती थी वो हटा दी गई है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम की थी वो नहीं होती थी सिलेबस में, वो इंक्लूड कर दी गई है। तो क्या काम का है क्या नहीं, ये आपको वेबसाइट से भी मिल सकता था, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें कि आप टैली करोगे क्या हटा है क्या नहीं। तो आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स लगेंगे समझने में क्या कि भाई क्या चीज़ हटी है। वही चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी विद इन हाफ एन आवर, और जितना भी चलेगा लेक्चर। तो पैटर्न क्या चेंज हो, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और जैसे बोलते हैं ना कि चेंज इज़ कांस्टेंट, तो भाई गेट चेंज हो चुका है। 2020 की पहली गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए, और उसी के साथ आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग भी चेंज हो जाइए क्योंकि चेंज इज़ कांस्टेंट। तो इसी के साथ हम बात करते किसकी, चेंज की बात करते कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, चेंज की। तो देखो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए। क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए। ये क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए मतलब फर्स्ट जो टाइप होता था वो सबको पता था, एमसीक्यू होता था, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें भी और अंदर जाए तो 1 मार्क्स का होता था एक, और दूसरा होता था 2 मार्क्स का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती थी, 1/3 नेगेटिव होती थी। तो ये बात हो गई थी किसकी, एमसीक्यू की। अब क्या इंक्लूड हो गया है, सेकेंड चीज़ एमएसक्यू इंक्लूड हो गया। अब ये सर एमएसक्यू क्या है, एमएसक्यू क्या है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन क्या है, अब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन वो है जो मैं चीख के चिल्ला के तुमको बताता था, बोलता था, और तुम लोग बोलते थे सर नोट्स दे दो, सर नोट्स दे दो, है ना। मैं तब भी बोलता था, जब ये अपडेट नहीं आया था उससे पहले भी बोलता था कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसकी भी उतनी ही वैल्यू है, उसको अपने हाथ से लिखो। तो वो वैल्यू अब तुमको समझ में आएगी 2021 में कि भाई मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। लाइक एमसीक्यूज क्या होते थे कि 4 ऑप्शन दिए रहते थे, हमें 4 ऑप्शन दिए रहते थे, ए बी सी और डी। इनमें से कोई एक ऑप्शन होता था, ठीक है, और उससे बोलते थे एमसीक्यू। एमएसक्यू क्या है, एमएसक्यू होगा उसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। अब क्या दिक्कत है कि यहाँ पे बाइफरगेट कर जाओगे आप, क्या कि कौन सा मल्टीपल है, क्या है, कैसे पता लगेगा, तो वो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, कि एमसीक्यू कौन सा है, एमएसक्यू कौन सा है। एज सच उसमें लिखा नहीं होगा कि एमएसक्यू है, अगर वो लिख देगा तो फिर क्या ही मतलब गेट का, है ना। तो वो एमएसक्यू में क्या होगा कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर है। अब ये कैसे होंगे, अब ये ऐसे होंगे कि भाई अभी तक की स्टडी कैसी हो रही थी, स्टडी हो रही थी कंसेप्चुअल एकदम, है ना, कंसेप्चुअल स्टडी चल रही थी। अब पेपर क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए बनाया तो ये कैसा होगा, ट्रिकी होगा और इजी होगा।
तो मतलब तुम्हारा कट ऑफ तो बढ़ना ही है ना। क्यों? क्योंकि जो एक एक 2-2 साल से जो ड्रॉपर्स है, जो पास आउट है ना, और जो अपने फाइनल ईयर वाले, वो तो तैयारी कर ही रहे थे। अब सिलेबस कम हो गया है तो वो और अच्छे से तैयारी करेंगे, और उनकी ये सारी चीज़ें टिप्स पे होगी कि किसके 2 आंसर टिक करने हैं, किसके 3 है, किसके 4 है। अब ये सारे क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे? ये सारे क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे? थ्योरी पे बनेंगे। न्यूमेरिकल में तो बन नहीं सकते। न्यूमेरिकल में तुम्हारे कंसेप्ट बनेंगे, तो कंसेप्ट बनेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल वहाँ से एक ही आंसर आ पाएगा न्यूमेरिकल का, कि सेटलमेंट अगर 100 सेंटीमीटर है, 100 mm है, तो वो 100 mm एक ही रहेगा। ऐसे नहीं कि 100 को 2 बार लिख दिया, नहीं हो सकता। अब उसमें भी क्या होगा कि अब और आगे बात करेंगे तो MSQ क्या होता है। MSQ में आएगा थ्योरी वाले क्वेश्चन, कि जैसे फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। तो भाई परमेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, कि 2 ऑप्शन दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, ऐसा। तो अब देखो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें भी आप समझ जाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे समझोगे कि ये MSQ है या MCQ है। इसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और दूसरा आएंगे 2 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या हो गई, इसमें नो नेगेटिव होगी। और यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा था, 1 मार्क्स में हो रही थी कितनी, 1/3, और 2 में कितनी हो जाएगी, 2/3 नेगेटिव। ये तो आपको पुराना ही आला है, तो इसमें ऐसा कोई अपडेट नहीं है। नया अपडेट क्या है? नया अपडेट MSQ है। जब MSQ ने इंक्लूड किया है, मतलब थ्योरी की इम्पोर्टेंस उतनी ही हो गई। जो मैं कहानियाँ सुना के थ्योरी बताता था, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही हो गई जितने अभी तक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रहे थे। लाइक मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो चैनल में जाके देख लेना, फर्स्ट वीडियो, कि हाउ टू क्रैक गेट इन 6 मंथ्स। तो वो उसमें मैंने किस पे फोकस किया था? उस पर फोकस किया था कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट है। बट अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के साथ जो कहानियाँ सुनाता हूँ मैं, थ्योरी सुनाता हूँ, थ्योरी मतलब कहानियों के थ्रू जो कंसेप्ट सुनाए जाते हैं, अब वो उनकी इम्पोर्टेंस भी यहाँ आ गई है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस है ना। ट्रिकी न्यूमेरिकल आएंगे तो वो यहाँ से होगा, है ना। इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आने वाला है, और क्या क्या चीज़ें आने वाली है वो बहुत स्पेसिफिक हो गई है। तो लग के पढ़ाई करो। वो स्पेसिफिक सिविल वालों के लिए मैं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं सिविल ब्रांच से हूँ, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड सिविल है, इसलिए। बाकी अदर ब्रांचेस अपने फैकल्टीज से कॉन्टैक्ट करें। जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो मेरे को मैसेज कर दे, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा फैकल्टीज़ का, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब MSQ की बात करते हैं कि अब इसमें थ्योरी तो आएगी प्लस न्यूमेरिकल भी आएगा। न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि यार सेटलमेंट दे दिया 100 mm की, एक जो न्यूमेरिकल है उसमें सेटलमेंट निकलवाया और उसका आंसर आया 100 mm। तो हो सकता है एक आंसर 100 mm हो और दूसरा उसको सेंटीमीटर में लिख दे और तीसरा उसको मीटर में लिख दे, पर वैल्यू क्या है, सेम ही रहे। तो आप उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर टिक कर सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा वो। अब इसको बाइफरकेट कैसे करोगे? जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो MCQ होगा, और जिसमें नो नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा? MSQ होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन वही क्रैक कर पाएगा जो अभी तक के बेसिक स्टडी कर रहा है, फंडामेंटल स्टडी कर रहा है और कंसेप्चुअल स्टडी कर रहा है। गेट ने कुछ चेंज किया तो काफ़ी लेवल तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले। क्वेश्चन 2 ही टाइप के होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, एक अच्छे और बहुत अच्छे। तो अब लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो अच्छी बात है, देखेंगे। और थर्ड जो हमारे वो होते हैं वो NAT टाइप होते हैं। NAT टाइप बोले तो कौन सा? वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है, सब कुछ दिया है कि भाई सेटलमेंट बताओ कितना होगा। जो रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मैं बोलता हूँ क्लास में, रेंज वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में रेंज दी रहेगी कि आपका सेटलमेंट कितना, कहाँ से कहाँ तक के। आपका अगर आंसर आया 100 mm तो आपकी रेंज होगी कितनी? 99.5 टू 100.5, ऐसी अप्रॉक्स है ये। तो ऐसे अलग अलग रेंज टाइप क्वेश्चन आते हैं, आप समझ गए होंगे NAT टाइप क्या होता है। तो ये बात हो गई किसकी? ये पैटर्न की। ये पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब बहुत अच्छा हुआ है, एक्सपेक्टेड भी था इस साल। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हम 2 पेपर दे सकते हैं, जैसे कि सारे ब्रांच वाले जो है वो 2 पेपर दे सकते हैं, कि उनमें बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया कि कौन से दे सकते हो, कौन से नहीं दे सकते। तो मैं अब स्पेसिफिकली सिविल की बात करूँगा, CE की बात, कि सिविल वाले कौन से दे सकते हैं। जो अपने दूसरी ब्रांच वाले हैं वो अपने साइट पे जाके देख ले, और नहीं अगर हो पा रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर दो, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपका और किस सब्जेक्ट से आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहली बात करते हैं कि इसकी सिविल वालों की। सिविल वाले तुम दे सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस से और
AE आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग से, AR होता है शायद उसका फुल फॉर्म, आर्किटेक्ट है ना, तो वो जो भी होता हो देख लेंगे। तो इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस और AR से, आर्किटेक्चर से तुम पेपर दे सकते हो। एक सिविल से भी दे दो और दूसरा इससे भी दे सकते हो, पर फ़र्क क्या है भाई, आर्किटेक्चर तो अलग ही खेल हो गया, तो तुम लोग मत ही देना आर्किटेक्चर से, है ना। इच्छा हो तो भाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, देने में कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन क्या है तुम्हारा और एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, तो वो मैं बोलूँगा एक से ही दो, अच्छा है ना, सिविल से। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख लो कि इन्वायरमेंटल साइंस का मैंने सिलेबस देखा, ऑलमोस्ट 40% सेम है अपना सिविल जैसा, CE जैसा, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई है। कुछ चीज़ें क्या ऐड हुई है, बेसिक केमिस्ट्री ऐड हो गई है, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी ऐड हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है। बायोलॉजी में क्या ऐड हुआ है, BOD COD ये सारी चीज़ें ऐड हुई है, तो वो तो तुम पढ़ते थे। बट लेकिन तुम सोचोगे कि सर सिविल में भी इन्वायरमेंट है और हम भी यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस से दे रहे थे, तीर मार देंगे, तो बेटा तीर नहीं मार पाओगे। 40% में से तुम्हारे कितने 20% कुछ हो पाएगा, तो तीर नहीं मार पाओगे। तुमको बेसिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो ज़्यादा उसमें मत रहो कि बेसिक इससे भी दे देते हैं उससे भी, एक ही से दो पर अच्छे से दो। फीस इसका कोई लफड़ा नहीं है, फीस वही है तुम्हारी 750 गर्ल्स के लिए, ST SC के लिए 750, सबके लिए पर पेपर है ये, ठीक है, वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो जनरल है और OBC है उनके लिए पर पेपर कितनी है, 1500 पर पेपर। तो भैया 2 दोगे तो 3000 और 1 दोगे तो 1500। बट ये क्या है, देना है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3000 रुपये इतने कोई वो नहीं होते, करियर की बात है तो ट्राई कर सकते हो कि भाई इन्वायरमेंटल साइंस से दे सकते हैं। आर्किटेक्चर तो कुछ अलग ही हो जाता है, थोड़ा ही सब सेम है, ऐसा जितना पूरा सेम नहीं है, 10 to 20% सेम है, 80% नया पढ़ना पड़ेगा। भाई 80% नया पढ़ने से अच्छा है इसमें परफेक्शन ला लो, तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। बाकी ये इससे दे सकते हो, अगर इच्छा हो ही नहीं है, मानना ही नहीं है तुमको, तो इन्वायरमेंटल साइंस से दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉमन ब्रांच का था सब कुछ ख़त्म हो गया। कॉमन ब्रांच वाले और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, तो आपको सारे गेट के रिगार्डिंग और ESE जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ब्रांचेस के लिए कॉमन था। अब स्पेसिफिकली हम किसके लिए बात करेंगे, सिविल के लिए बात करेंगे। बाकी जो बच्चे अभी जो दूसरी ब्रांच के, वो यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, अब उनके काम का कुछ नहीं रहेगा। उनके काम की ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है हम लोगों के लिए, पर लेकिन क्या होगा इसमें, अब पेपर इजी आएगा, सब सारी ब्रांचेस का इजी आएगा, ऐसा नहीं कि सिविल का इजी आएगा, सारी ब्रांचेस का पेपर इजी आने वाला है, क्योंकि थर्ड ईयर को भी रखा गया है। तो थर्ड ईयर को रखा गया है तो पेपर इजी आएगा। इजी तो नहीं कह सकते उसको, ट्रिकी आएगा। मतलब पहले जो कंसेप्ट के लेवल होते थे हाई होते थे, है ना, अब वो नहीं आएंगे, अब ट्रिकी आएंगे कि भाई थर्ड ईयर भी उसमें ट्रिक लगा सके। तो सारी ब्रांचेस का कट ऑफ बढ़ने वाला है, और कट ऑफ बढ़ने वाला है मतलब पहले जो सिविल कर जाता था 30-35, तो अब 35 to 40 जाएगा। 5-5 नंबर सारे ब्रांचेस में बढ़ा लो, तो उस हिसाब से तैयारी करो बाकी के ब्रांचेस वाले, और सिविल वाले आगे पूरा देखो, क्योंकि पूरा देखने में ये चीज़ें हैं कि जो पूरा देखोगे तो तुम्हारा हाफ एन आवर में हो जाएगा, और वहीं तुम टैली कर करके देखोगे। मेरे को भी 2 बजे से 6 बज गया सिर्फ टैली करते करते कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्किप करना है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने स्पेसिफाई की है, ये सारी चीज़ें करने में। तो वो आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम सेक्शन की बात करेंगे किसकी, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो सिविल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स है उसकी बात करेंगे कि मैथमेटिक्स जो हमारा सेक्शन 1 है उसमें क्या चेंज है। तो आप एक नोटबुक में सारे चेंजेस लिखते जाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और अभी उन्हीं का काम होगा। अब उन्हीं के मार्क्स आएंगे जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खुद के नोट्स खुद से बना रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो जब MSQ आएगा तो उनको ये पता, ये याद आएगा कि भाई मैंने मेरी कॉपी में यहाँ पे ये वर्ड लिखा था, क्योंकि दिसंबर तक के आप इतने बार उसको रिवाइज कर चुके होंगे कि आपको वही चीज़ें क्लिक करेगी एग्ज़ाम में। मेरा मेन पर्पस ये होता है हमेशा, और जो फाइनली अब काम आने वाला है। पहले भी काम आता था जब MCQ होते थे, बट अब और ज़्यादा काम आने वाला है। जो मैं बोलता था कि कहानी सुनो मत लिखो, तो वो अब और काम आने वाला है। तो फर्स्ट बात किसकी करेंगे, फर्स्ट सेक्शन 1 की बात करेंगे।
7 सेक्शन होते हैं, जिसको नहीं पता उन्हें बता दूँ, 7 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा, मैथ्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंजेस हैं, तो जो चीज़ें हट गई है वो मैं बताता हूँ, और जो चीज़ें नहीं हटी है वो मैं नहीं बताऊँगा, तो वो तो आपकी क्लास में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहला जो है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इसमें कोई चेंज नहीं है, सच नो चेंज। दूसरा जो पोर्शन है वो हमारा कैलकुलस, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या हट गया है, हटा वाला हम ब्लैक से लिखते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए। खुश तो काफ़ी होंगे आज, काफ़ी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। जो एक मैक्लॉरियन सीरीज़ आती थी वो हट चुकी है। दूसरी स्टोक्स हट चुका है, स्टोक्स, गॉस एंड ग्रीन थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये तीनों थ्योरम हट चुकी है। क्या हो चुकी है, हट चुकी है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। पास आउट को तो और ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई क्या हट गया है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो नए बच्चे हैं उनको तो मैं बता दूंगा कि भाई ये चीज़ें, उनको तो ये पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो उनको पता ही कैसे चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता था, स्टोक्स और गॉस और ग्रीन्स थ्योरम भी कुछ होती थी। तो वो चीज़ें उनको इतना ध्यान नहीं देना है, बट लेकिन देखो तुमको पता होना चाहिए, पेपर तुमको देना है, मेरे को नहीं, है ना। और फाइनल ईयर तो और अच्छे से देखे कि भाई क्या है, पास आउट भी देखे। और आगे बात करते हैं, तो ये चीज़ें हट चुकी है। थर्ड आता है इसमें क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से क्या हट चुका है वो देखेंगे। इसमें से लाप्लास ट्रांसफॉर्म हट चुके हैं, ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन in solving ODE, in solving ODE। ये क्या हो चुका है, हट चुका है, ब्लैक इज फॉर हट चुका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में एक ये होता था जो हमको सिविल इंजीनियरिंग में होता था स्पेसिफिकली, वो हट चुका है। क्या होता था, हाइपोथेसिस टेस्ट, सैम्पलिंग के लिए यूज़ करते थे ये, पर अब ये हट चुका है, ठीक है। और आगे बात करें मोर स्पेसिफिकली तो और चीज़ें हट चुकी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हट चुका है, और एक्सपोनेंशियल, बाइनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हट चुका है, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। और आगे बात करें, और आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हटी है, तो देखते हैं। लास्ट है इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में से, न्यूमेरिकल मेथड्स में दो चीज़ें हटा दी है इन लोगों ने। दो चीज़ें क्या हटाई है, फर्स्ट हटाई है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन, ये एक मेथड होती थी, न्यूमेरिकल मेथड है ये मेथड हट चुकी है लीस्ट। और एक हट चुका है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये हट तो चुका है, पर लेकिन क्या होगा कि ये लीस्ट, ये तो हम, ये हट गया, बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन ये हमको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, ये हमको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सर्वे में, ठीक है। तो सर्वे में देखेंगे इसको। और आगे बात करते हैं, अब सेक्शन 2 की बात करते हैं कि सेक्शन 2 क्या था। सेक्शन 1 हो गया मैथमेटिक्स, काफ़ी जल्दी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि
वीडियो का ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, और ये तुम्हारे बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि 6 महीना पूरा तुमको इसी पे देखना है, ठीक है। तो दूसरा जो है, दूसरा सेक्शन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब देखो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी और पार्ट्स है। पहला पार्ट है ए पार्ट जो है, ए पार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हट चुका है? पहला हट चुका है फर्स्ट, जो ये रिमूव हो चुका है वो हो चुका है काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी। तो भैया ये नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो हट चुकी है वो हट चुकी है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हट चुकी है। तीसरी चीज़ जो हटी है वो इसमें से इम्पल्स मोमेंटम एनर्जी मेथड ये हट चुका है। यूलर्स तो यहाँ से हट चुका है, बट लेकिन कहाँ एफएम में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको नहीं मानेंगे कि ये हटा है। बट लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के काम की चीज़ें अब नहीं पढ़नी है हमको, ठीक है। और क्या क्या इसमें हटा है? इसमें हटा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये हट चुका है। कहाँ से? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, बट लेकिन हमको क्या टॉस में पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें एज इट इज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, और लेकिन दो चीज़ें हट चुकी है। इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, जो ऐड हुई है वो किससे बता रहा हूँ? रेड से बता रहा हूँ। जो ऐड हुई है, देखो ऐड क्या हुआ है, फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड SDOF सिस्टम। ये हो चुका है क्या? ऐड हो चुका है, ऐड। अब देखो ये चीज़ क्या है, क्या नहीं है। बेसिकली क्या है, ये वाइब्रेशंस, मैंने कल परसों ही बात की थी वाइब्रेशंस की, कि वाइब्रेशंस हमारे लिए अच्छे नहीं होते। वाइब्रेशन एक पूरा सब्जेक्ट है, किसमें? मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल का थोड़ा सा पोर्शन है अनडैम्प्ड सिस्टम में, मतलब क्या सीन होता है, अनडैम्प्ड में कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, तो ये हम देखेंगे, जब कवर करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी फ्री वाइब्रेशन में। और इसमें देखो दो टाइप के होते हैं, कि ये एक होता है अनडैम्प्ड, एक होता है ओवरडैम्प्ड। तो हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा वाइब्रेशंस में अनडैम्प्ड और ओवरडैम्प्ड के बारे में, है ना। तो एक जो एग्जाम्पल है वो अनडैम्प्ड का एग्जाम्पल है, कौन सा? वो है मशीन गन जो है, लाइक मशीन गन अगर रहेगी तो वो उसमें किस टाइप के वाइब्रेशंस होंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। जब पढ़नी पड़ेगी तब हम देखेंगे। बाकी जो लोग अगर जिन्हें नहीं पता क्या होता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो उससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो। और आगे बात करते किसकी, ये हो गई किसकी फर्स्ट बात, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। ऐड आला किससे था? ऐड आला था ब्लू से। सेकंड बात करेंगे हम हमारे सोम की। सोम में बहुत बड़ा चेंज है, लाइक होना तो नहीं चाहिए था बट लेकिन हो गया। तो देखते हैं क्या। बी पोर्शन जो है, सेक्शन 2 ही चल रहा है, सेक्शन 2 का बी। सोम में जो है वो क्या हट गया है भाई? इन लोगों ने थ्योरी ऑफ फेलियर्स हटा दिया। थ्योरी ऑफ फेलियर्स हटा दिया। 4-5 टाइप की थ्योरीज होती थी, और फॉर्मूला हम याद करके जाते थे, आंसर टिक करते थे, 2 नंबर फ्री के मिलते थे। तो ये हट चुका है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ फेलियर्स हट चुका है आपका सोम में से। और सोम में क्या हुआ है? सोम में एज इट इज़ बाकी का बाकी पूरा एज इट इज़ है। और वहीं हम सी की बात करते हैं। सी एक बार देखते हैं वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा? चल रहा है वीडियो।
सी टॉस या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस। सी क्या है? टॉस या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। और वहीं अब बात करते हैं किसकी? ABCD कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे काफ़ी अच्छे चेंज किए और जो होने भी चाहिए, जो काफ़ी फैकल्टीज़ बोलती है कि भाई होने चाहिए ये चेंज, तो वो क्या चेंज है देखते हैं। फर्स्ट चेंज ये क्या हुआ है? ये हटा है ना, ब्लैक वाला हटा है। तो देखो क्या क्या रिमूव हुआ है। जो ES के थ्योरी टॉपिक थे, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्योरी टॉपिक थे, एक्चुअल में क्या हो रहा था अभी तक के कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पहले दूर दूर थे, मतलब इनका सिलेबस थोड़ा अलग अलग था। धीरे धीरे ये मर्ज हो रहे थे, है ना। तो अब IIT बॉम्बे ने क्या किया, इनको वापस से थोड़ा दूर दूर कर दिया है। तो लाइक जो सिलेबस कॉमन थे और जो थ्योरी वाले थे, अब भाई ये यहाँ से क्वेश्चन हटा के दूसरी जगह से पूछेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन बनाने को। थ्योरी वाले इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या हटा है? तो मटेरियल में देखते हैं। पहले मटेरियल में हटा है ब्रिक्स हट गया है, मोर्टार हट गया है, टिम्बर हट गया है, तो बहुत अच्छी बात है, ये सब हट गया है। एंड बिटुमिन हट गया है। तो ये किसके लिए अच्छी बात है? जो सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है। जो गेट के EAC के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए अच्छी बात नहीं है। उनका यहाँ रिवीजन हो जाता था, तो अब वो नहीं हो पाएगा। लाइक मैंने पहले लेक्चर में बोला था, कुछ ऐड ऑन कुछ सब्सट्रैक्ट, तो ये वही ऐड ऑन थे और सब्सट्रैक्शन हो गया जो कि अब ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं किसकी? मटेरियल की हो गई। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट में से क्या हटा है। एक टॉपिक होता था टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हट चुका है। ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो बहुत बड़ा था कि कितने टाइप के टेंडर होते हैं, क्या होते हैं, है ना। ये सब हट चुका है। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि भाई टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बताओ, कैसा टाइप का प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, ऐसा। ये सिंपल चीज़ें पूछेंगे कि वो थर्ड ईयर भी है इसीलिए, ठीक है। और क्या हट चुका है? थर्ड, रेट एनालिसिस हट चुका है। एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हट चुके। तो इन पे आप ध्यान ही नहीं देना है। पहले बहुत दिक्कत होती थी कि लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, उसमें से क्वांटिटी निकालो, ये सब अब कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई रेट एनालिसिस कुछ नहीं आएगा। बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते थे कि तुम सो के उठ के भी चले जाओ तो सॉल्व कर दो। ऐसे 1 रुपए के 2 पेन तो 2 रुपए के कितने, वैसी सीन होता था। तो ये सब नहीं पढ़ना। तो ये किसकी बात हो गई? ये CPM पोर्ट की बात हो गई। और आगे बढ़ते, सेक्शन 2 ही चल रहा है अभी, है ना। बने रहिए, बढ़िया। अभी तो देखो एक ही चीज़ बताइए जो ऐड हुई है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें सब्सट्रैक्ट हो गई है। तो काफ़ी खुशी की बात है तुम लोगों के लिए। चलो सुबह ये देखोगे तो एक पॉजिटिव वाइब आएगी कि भाई हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। अब 5th बात करते हैं किसकी? RCC या फिर कौन? RCC में भी काफ़ी चीज़ें हट चुकी है। E पोर्शन था, ये सेक्शन 2 ही चल रहा है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में देखो क्या हट गया है? प्री स्ट्रेस के कैलकुलेशंस हट गए। क्या हट गया? प्री स्ट्रेस में जो कैलकुलेशंस करवाते थे तुमसे, एनालिसिस ऑफ बीम करवाते थे, अब वो हटा दिया। प्री स्ट्रेस नहीं हटा सकते क्योंकि भाई आगे की दुनिया सारी प्री स्ट्रेस में ही होने वाली है, तो वो नहीं हटाएंगे, उसके बेसिक्स तो रहेंगे, पर प्री स्ट्रेस कैलकुलेशन हट चुके हैं। प्री स्ट्रेस कैलकुलेशन हट चुके हैं। अब बोले प्री स्ट्रेस कैलकुलेशन क्या होता है सर? मतलब एनालिसिस ऑफ बीम section at transfer and service load। तो ये हट चुका है, तो नहीं पढ़ना है।
और एक और चीज़ हटा दी है उन्होंने कि भाई अल्टीमेट लोडिंग डिज़ाइन के कंसेप्ट, अल्टीमेट लोड डिज़ाइन कंसेप्ट, डिज़ाइन कंसेप्ट ये हट चुका है। ठीक है, अल्टीमेट लोड डिज़ाइन कंसेप्ट हट चुके हैं। और हम अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट जो हमारा क्या है वो एफ, जो इस किस में आता है सेक्शन 2 में एफ पोर्शन। सेक्शन 2 का जो एफ पोर्शन है वो स्टील है, एफ स्टील डिज़ाइन। इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। भाई स्टील ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है एज सच। अब आगे हम बात करते हैं, और आगे किस पे बात करेंगे? आगे सेक्शन 3 पे बात करेंगे, जो हंसता खेलता हमारा जो चल रहा है अभी, क्या जियोटेक इंजीनियरिंग, वो अकेले में ही एक सेक्शन है। तो इसीलिए देख लो अब उसकी इम्पोर्टेंस, वो अकेले में ही राजा है भैया, जियोटेक इंजीनियरिंग। और इसमें भी और स्पेसिफिक 2 टाइप के होते हैं, जियोटेक इंजीनियरिंग और एक फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो पहले जियोटेक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जियोटेक इंजीनियरिंग में देखो, जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर कौन सा था? पहला चैप्टर था भैया सॉइल की प्रॉपर्टीज़, सॉइल के फॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या किया है, थ्योरी वाली चीज़ें हटा दी है। थ्योरी वाले टॉपिक्स कौन से थे? थ्योरी टॉपिक्स बोले तो क्या, ओरिजिन ऑफ सॉइल हट चुका है। दूसरा क्या हटा है? दूसरा हटा है सॉइल स्ट्रक्चर हट चुका है, एंड फैब्रिक्स। इनमें से कभी क्वेश्चन ही नहीं आए। अब क्वेश्चन ही नहीं आया, कोई काम का ही नहीं था, ये सब तो हट गया। ठीक है, अब देखो ये तो हट चुका है, और साथ में हमने जो चीज़ें पढ़ ली थी वो भी आधी हट चुकी है। आधी मतलब 1-2 टॉपिक हट चुके हैं। इतने भावुक मत हो कि भाई पूरा जितनी मेहनत की सब हट गया। देखो और क्या हट चुका है, वेस्टरगार्ड की थ्योरी हट चुकी है, वेस्टरगार्ड्स थ्योरी। और एक और चीज़ हटी है, वेस्टरगार्ड की थ्योरी हट गई तो वेस्टरगार्ड का फॉर्मूला छोड़ सकते हो। उस दिन पढ़ाया था लाइव क्लास में बहुत सारे फार्मूले, तो छोड़ सकते हो तुम वेस्टरगार्ड का, बट बॉसनिक्स को मत छोड़ना। बॉसनिक्स को छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बॉसनिक्स उसमें मेंशन है, स्पेसिफिक किया है कि भाई बॉसनिक्स तो पढ़नी है। और देखो अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी, उसका मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो चीज़ हम पढ़ने वाले थे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, उसमें से एक चीज़ हट चुकी है। वो क्या चीज़ हटी है? वो मेथड ऑफ स्लाइसेस हट चुका है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, मेथड ऑफ स्लाइसेस हट चुका है। अब वहीं बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। दूसरा सेक्शन कौन सा है? वो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। दूसरा है क्या? फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या हट चुका है? तो देखते हैं क्या हट चुका है। टाइप ऑफ पाइल्स हट चुके हैं भैया, टाइप ऑफ पाइल्स। पहले क्या पढ़ाना पड़ता था कि कितने टाइप की पाइल्स होती है, बट ये अभी भी पढ़ाना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग कहाँ मानने वाले हो। तुम पूछोगे कि सर पाइल कितने टाइप की होती है। और जो नई चीज़ ऐड हुई है वो क्या ऐड हुई है, जो अब पढ़ना पड़ेगा हमको, वो हुई है पाइल अंडर लेटरल लोडिंग। ये हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ये नया ऐड हुआ है। और एक हुआ है ग्रुप एफिशिएंसी, ये भी नया ऐड हुआ है। मतलब आता तो ये पहले भी था, पहले भी हम पढ़ते थे। जो बच्चे पढ़े उनको पता है ग्रुप एफिशिएंसी पढ़ा है, बट लेकिन अब मोर स्पेसिफिक आया है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा इस साल का ऐसे आएगा, ग्रुप एफिशिएंसी से आएगा ही आएगा। बेटा ग्रुप एफिशिएंसी जब आएगा फाउंडेशन में तो वो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई सॉइल मैकेनिक्स की।
और आगे बात करते हैं, सेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन 4 की बात करेंगे कि सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4, चलो सेक्शन 4 भी अपने सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया वाला। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। बहुत अच्छी जो गुड न्यूज़ है, जो सरप्राइज़ है अभी वो तुम लोगों के लिए बचा है। जो फाइनल ईयर वाले होंगे वो काफ़ी खुश होंगे, थर्ड ईयर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या सीन है। ठीक है, तो बने रहे। फोर्थ टॉपिक जो है हमारा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, WRE। मतलब फोर्थ टॉपिक बोल, क्या बोले, सेक्शन ही बोलो, फोर्थ सेक्शन में पहला सब्जेक्ट आता है क्या, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है FM। तो FM में भाई बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन बोला था कहाँ से, ग्रुप एफिशिएंसी से। दूसरा क्वेश्चन लिख के ले लो, कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग से आएगा ही आएगा। अब ये क्यों आएगा, अभी तक के पहले भी था, लिफ्ट और ड्रैग पहले भी था, पर स्पेसिफिक नहीं था। अब स्पेसिफिक किया है। गेट कोई भी चीज़ करता है तो वो कुछ करने वाला होगा, तबाही मचाने वाला होगा, तभी करेगा। तो जब लिफ्ट और ड्रैग पढ़ाऊँगा तब बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भाई अभी अपडेट हुआ है। जो नए जो रेड से आ रहे हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। ये अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है पेपर अच्छे से निकालने का। इसके बाद कंपटीशन ऐसा बढ़ेगा कि भाई बहुत ही खतरनाक, क्यों पेपर इजी आएंगे और बच्चे ज़्यादा रहेंगे, और थर्ड ईयर वाले तो महारत हासिल कर ही चुके होंगे, तो होना तो है ही। अब देखो खुशखबरी, दूसरा बी पोर्शन जो होता था FM में, तो एज सच ही ऐड हुआ है, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है ना, और होना भी नहीं चाहिए। FM हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हाइड्रोलिक्स। अब ये देखो हाइड्रोलिक्स में क्या क्या हटा है। हाइड्रोलिक्स में क्या क्या हटा है। फर्स्ट काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो हट चुका है। और दूसरी जो गुड न्यूज़ है जो हट चुकी है, वो हाइड्रोलिक मशीन पूरी हट चुकी है, जिसमें बच्चे बहुत सफ़र करते थे, इवन बहुत, जो हमारे काम की भी नहीं थी भाई। मशीन, पंप, टरबाइन, हमको क्या करना उससे, मैकेनिकल वालों को पढ़ाओ ना। सिविल में हम पंप थोड़ी चलाएंगे, है ना, तो वो हमको पढ़ाया जाता था। तो ये हट चुका है, पर लेकिन ES में नहीं हटा है, तो इतने खुश नहीं होना, ES में नहीं हटा है। दूसरा और क्या हटा है, वेलोसिटी ट्रायंगल हट चुके हैं। बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन हट चुका है। हट गए। और क्या हट चुका है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप हट चुका है। पंप एंड टरबाइन हट चुका है। मशीन ही हट गया तो पंप और टरबाइन को तो हट रही था भाई, ऐसे कैसे। ठीक है, देखो ये बात हो गई किसकी। अब देखो, अब जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा, स्मार्ट स्टडी क्या है इसमें भाई, सर इसमें तो हट गया, क्या स्मार्ट स्टडी करे, तो बेटा ये जब हटा है, अच्छे खासी चीज़ें हट गई है, मशीन हट गई है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप एंड टरबाइन हट गई है, जिसमें से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते थे, तो बेटा OCF, ओपन चैनल फ्लो, अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा क्वेश्चन इससे आने आ रहा है तुम्हारा, अभी लिख के दे रहा हूँ, ये वैसे भी यूट्यूब पे तो देख लेना, जब पेपर आएगा तो टैली कर लेना। OCS से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, बी पोर्शन की। और सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन जो हमारा है वो है हाइड्रोलॉजी से क्या हटा है, हाइड्रोलॉजी से एक ही चीज़ हटी है, वो क्या हटी है, रिजर्वायर एंड चैनल राउटिंग।
ये हट गई है, पर लेकिन इसको हटा मत मानना, इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा। तो राउटिंग तुम इसके बिना सीख ही नहीं सकते, तो पढ़ना पड़ेगा, बट लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, हाइड्रोलॉजी की। अब बात करते हैं किसकी, इरिगेशन। लास्ट, इरिगेशन में भी कुछ चीज़ें हटी है और कुछ ऐड हुई है ना। अभी और 2-3 सरप्राइज और बचे हुए हैं, लास्ट तक के बने रहो। और आगे बात करें, इरिगेशन की बात करते हैं अब। इरिगेशन जो डी टॉपिक था सेक्शन 4 का, इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन में क्या क्या हट चुका है। अब जो हट चुका है वो मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हटी है और जो कभी कोई काम की ही नहीं थी। लाइक जो बच्चे में से पढ़े होंगे, मैंने उनको बोल दिया था कि भाई ये स्किप कर देना, कुछ नहीं आएगा इसमें से, है ना। जो काम की चीज़ है वो पढ़ लो। तो देखो रिमूव टॉपिक्स में से क्या है, हेडवर्क हट गया है, आज तक के नहीं आया, ये कभी आया ही नहीं, हट नहीं था। वाटर लॉगिंग पढ़ानी पड़ती थी ज़बरदस्ती, बट वो कॉमन सेंस पे बेस्ड रहती थी, ठीक है। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज ये हट चुका है। ड्रेनेज ये हट चुका है। और क्या हट चुका है, कैनाल रेगुलेशन हट चुका है। कभी आती नहीं थे भाई कैनाल रेगुलेशन वर्क। और लास्ट चीज़ जो हटी है वो हटी है आउटलेट्स एंड स्केप्स, ये हट चुका है। तो जब ये सारी हट चुकी है तो अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन हर साल वहीं से बनता है। एक क्वेश्चन आएगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, जो पढ़ाया था, याद करना, जो बच्चे में से पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है। कि एक बार रिवर को नीचे से निकाल रहे, एक बार कैनाल को ऊपर से निकाल रहे, कुछ कहीं कैनाल को नीचे से निकाल रहे, रिवर को ऊपर से निकाल रहे, तो वो सारी चीज़ें आएगी, है ना। एज सच इरिगेशन में और कोई चेंज नहीं है। ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई अपनी सेक्शन 4 की बात हो चुकी है ना। वाटर लॉगिंग आएगा नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 क्या है देखते हैं। सेक्शन 5 है एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट, सेक्शन 5 एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में भी और स्पेसिफिक जाए तो एज सच कोई ज़्यादा चेंज नहीं है ना। एनवायरनमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक होता था एनवायरनमेंट का, उसमें कुछ चेंज नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है एनवायरनमेंट में, वो क्या ऐड हुई है, रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अब ये क्या है, जो सीवेज रहेगा उसको ट्रीटमेंट करोगे और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको क्या करवा रहे हैं, उसको रीयूज़ करना है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, कि भाई तुम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। अब वो तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता, अब वो तुमको कॉमन सेंस से लगाना पड़ेगा कि वहाँ 4 ऑप्शन क्या है। और उसमें भी तुमको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन में भी देखना नेगेटिव है कि नहीं है। ये होता है भाई स्मार्ट स्टडी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे पूरे कान नाक आँख गला सब खोल के रखो कि क्या चल रहा है, गेट क्या पूछ रहा है ना। तो अब इसमें तुमको क्या पढ़ाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ यूज़ करना है। हम 4 चीज़ पढ़ाएंगे, उधर कुछ और पूछ लेगा, तुम बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ क्या आता है कॉमन सेंस कि भाई वहाँ पे 4 ऑप्शन देखना और देखना कि नेगेटिव है कि नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं हुई तो समझ लेना कौन सा MSQ है ना, कौन सा है MSQ है। और अगर नेगेटिव रहा, अगर नेगेटिव नहीं रहा तो MSQ, और नेगेटिव रहा तो MCQ मतलब एक आंसर होगा। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाना, डेली लाइफ से रिलेट करना है, प्रैक्टिकली रिलेट करना है। जैसे मैं बताता हूँ डेली लाइफ से एग्जाम्पल से कनेक्ट करके वैसे रिलेट करना, तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज है, ठीक है। जो एयर पॉल्यूशन एक चैप्टर होता था इसी में, एयर पॉल्यूशन, B पोर्शन जो इसका होता था, A पोर्शन तो एनवायरनमेंट होता था सेक्शन
5 का। और वहीं बी सेक्शन की बात करें, बी सेक्शन होता था, बी हमारा होता था एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता था बी सेक्शन। अब बी सेक्शन में क्या हुआ है, एक चीज़ ऐड की गई है, इसमें सब्सट्रैक्ट कुछ नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता, प्रकृति भैया, प्रकृति के साथ कोई कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखो जैसे दिल्ली में सुनते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है, मर रहे हैं वहाँ के लोग, जहर है हवा में, ऐसा ऐसा ये न्यूज़ आती रहती है आज तक पे। तो वही हमको अब पढ़ना है, क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, रेडाले क्या है, ये रेडाले ऐड ऑन है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है, नहीं इसमें हटा क्या है, ये पढ़ना नहीं है, क्या हट गया है, हटा वाला ये एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजी, एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजी हट गई है, ऐसा हमारे कोई काम की नहीं थी वो एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजी, तो उसको हटा दिया गया। और वहीं और सी टॉपिक होता था, सी टॉपिक क्या होता था, क्या होता था वो, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, जो कि नॉइस पॉल्यूशन पूरा हट चुका है, ठीक है। तो एक और अच्छी खबर, यहाँ से ये गायब हो चुका है, क्या, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पर, लेकिन ठीक है भाई, सिविल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियर हो, नॉइस वॉइस का क्या करना है तुमको, कोई चिल्ला चोट कर रहा है तो कर रहा है, तुमको तो वही करना है कि भाई ईट सही से लग रही नहीं लग रही, कॉलम सीधा खड़ा है नहीं खड़ा, उससे आवाज़ का क्या लेना देना, तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। वहीं अब बात करते किसकी, सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 5 तक की बात हो गई है, 2 और सेक्शन बचे हैं, है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखे, धैर्य रखे। ये आपकी दूसरा सरप्राइज था कि नॉइस पॉल्यूशन पूरा हट चुका है। जिन लोगों को नहीं पता था तो वो रिवाइंड करके फिर से देख ले और सरप्राइज हो जाए, है ना। इतना कुछ तुमने को कभी देखा था, नहीं देखा होगा ना, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम काफ़ी सीरियस होता हूँ, तो पर लेकिन देख लो, आज सबके खुशी का दिन है। अब देखो ये आता है कौन सा, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, सेक्शन 6, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अरे ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ सर ऐसा, ट्रांसपोर्टेशन में पहला आता है हाईवे, ए आता है पोर्शन क्या, हाईवे, हाईवे में क्या हुआ है, हाईवे में भी काफ़ी कुछ हुआ है। हाईवे में एक चीज़ हट चुकी है, हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे, ये हट चुका है, अच्छा हुआ हटा दिया। वैसे ये आधा घंटा ले लेता था, हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे 4 टाइप के होते थे ना, पढ़े होंगे, तो वो 4 टाइप के अब नहीं पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। तो सिंपली ये हट चुका है। उसके बाद आता है क्या, रेलवे, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, बस एक ही चीज़ हटी है इसमें, है ना। अब बी पोर्शन क्या होता था, बी होता था रेलवे। अब रेलवे में एक अच्छी बात ये हो गई है कि भाई रेलवे में और स्पेसिफिक बोल दिया है, हटाया नहीं है, बोला है क्या, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। ये क्या करना है, ये पढ़ना है, और इसमें भी और स्पेसिफिक कि भाई क्रॉसिंग वॉसिंग स्लीपर ईपर कुछ नहीं, इंटरसेक्शन कुछ नहीं करना, वो गुड्स यार्ड ये सब पढ़ते तो वो कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ तुमको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़नी है, उसमें भी स्पेसिफिक स्पीड पढ़ना है एंड कैंट पढ़ना है, बस कैंट की डिज़ाइन और स्पीड की डिज़ाइन पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये और स्पेसिफिक हो गया, तो मतलब एक क्वेश्चन रेलवे से आने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो तुमको 10-12 नंबर तो यहीं दिला दिए मैंने। तो अभी ख़त्म होते तक के 15 नंबर मिल जाएंगे, और 15 नंबर तुम्हारे मैथ्स के पक्के, और 15 नंबर 15-15 30 हो गए, और 10-12 तो तुम ला ही लोगे, तो कट ऑफ तो तुम्हारा निकलना पक्का है जितने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखो एक और चीज़, इसमें से एक चीज़ हट गई है,
मटेरियल मटेरियल सब वैसा का वैसे ही कि मटेरियल में क्या चेंज है, सब मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, मटेरियल पूरा पढ़ना है। जो चीज़ हटी है वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो हटी है डी स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट पेमेंट, कॉन्क्रीट पेमेंट। पेमेंट में क्या आती थी, स्ट्रेसेस आती थी, अब वो स्ट्रेसेस नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिज़ाइन पढ़ना है किसकी, फ्लेक्सिबल और रिजिड की, सब डिज़ाइन सब पढ़ना है, पर लेकिन ये स्ट्रेसेस जो डेवलप होती थी, वार्पिंग स्ट्रेसेस, वो सारी समर में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, वो सारी चीज़ें अब नहीं पढ़नी। अब वो क्या हो चुकी है, वो स्किप हो चुकी है, ठीक है। और आगे बात करें, और इसका सी पोर्शन होता था क्या, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम। ट्रैफिक में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देखो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो ट्रैवल टाइम और डिले वाला कंसेप्ट था वो हट गया है। ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल टाइम डिले एंड ओडी स्टडी, ये हट चुका है। ट्रैवल टाइम डिले, वो क्यू और डिले वाला पढ़ते थे, वो हट गया, और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे हट चुका है, स्टडी हट चुकी है, ठीक है। और साथ में क्या क्या हटा दिया, पार्किंग स्टडी भी हटा दी, पार्किंग के बारे में पढ़ना पड़ता था तो वो भी हटा दिया, पार्किंग स्टडी हटा दिया, ठीक है। और क्या क्या है, एक और चीज़ें हटाई है, कंट्रोल डिवाइसेस हटा दिए, कंट्रोल डिवाइसेस हटा दिए गए हैं। एंड फिजिबल होगा लेवल ऑफ सर्विस ऑफ रूरल एंड अर्बन रोड्स, ये हट चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड किया है, तो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा इस साल, ट्रैफिक साइन आए, क्या है, ट्रैफिक साइन ऐड हुआ है, ठीक है, ऐड हुआ है। तो साइंस पढ़ने इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक साइन क्या क्या होते हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, ठीक है। बाकी इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, ये सारी चीज़ें हट चुके हैं। बहुत से देखो हटी 4-5 चीज़ें, ऐड हुई 2 चीज़ें, तो ओवरऑल सारी चीज़ें कम ही हुई है ना। तो अब लास्ट है क्या, लास्ट इसमें आता था क्या, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में भी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें बताई क्या क्या पढ़ना है। मतलब एयरपोर्ट पहले बहुत बड़ा था कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, अब स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, अब कॉम्पैक्ट कर दिया। तो क्या कॉम्पैक्ट किया, क्या स्पेसिफाई किया, वो देखते हैं। डी पोर्शन एयरपोर्ट में क्या पढ़ना है, एयरपोर्ट में सिर्फ क्या पढ़ना है, रनवे लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन एंड करेक्शन पढ़ने हैं तुमको। और क्या, तीसरा सिंपल सा टैक्सीवे एंड एग्जिट वे। सिंपली ये मुश्किल से ये टॉपिक कितने देर के होंगे पता, 20 मिनट के होंगे, है ना। मतलब 20 मिनट का एक नहीं, 20 मिनट के तीनों। तो ये तीनों चीज़ें पढ़नी है, पहले भी थी, इसमें और भी चीज़ें थी, बट अब और स्पेसिफिक कर दिया कि इतनी ही पढ़नी है। पहले विंड रोज डायग्राम था, ये था, वो सारी चीज़ें नहीं बोले, अब बोले इतने ही पढ़ लो बहुत है। तो ये सेक्शन सी की बात हो गई। अब लास्ट सेक्शन की बात करते 7 ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जीडी। और जीडी में क्या हुआ है, जीडी में थोड़ी अच्छी चीज़ें हुई है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, जीडी में सब सब्सट्रैक्ट हुआ है। जीडी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बोले तो क्या होता है ये, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बोले तो यार अपना सर्वे, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या हटा है, क्या है ये, सर्वेइंग में क्या क्या हटा है। सर्वेइंग में हमारा हटा है फर्स्ट विजुअल इमेज
इंटरप्रिटेशन, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन हट गया है, और दूसरा तुम्हारा जीपीएस हट गया है। जीपीएस ईपीएस नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है तो वो पढ़ना है, जब आएगा तब की तब देखेंगे। ये अभी तक के का सारे चेंजेस थे, क्या ऐड हुआ क्या सब्सट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उन लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जियोटेक इंजीनियरिंग चल रहा है ना, साथ में। अब ये बहुत अच्छा हुआ कि और स्पेसिफिक चीज़ें आ गई हमारे पास, तो अब सिलेबस तब आराम से करेंगे, है ना। अब पर लेकिन क्या आराम से करने का मतलब ये थोड़ी केस होते जागते, पर ट्रिकी क्वेश्चन करना। अब ट्रिकी क्वेश्चन करने और बहुत स्पेसिफिक चीज़ें करनी है और परफेक्शन लाना है अपने को। जैसे जियोटेक चल रहा है तो जियोटेक में परफेक्शन ला लेना दिसंबर तक के, ठीक है। अभी जैसे 4-5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर अपने 4-5 सब्जेक्ट के ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ, फिर ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे कि क्या होती है, ठीक है। और रही बात, जो लोग नए बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ईएससी गेट प्राइम, जैसे कि आप देख रहे होंगे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आपको सारे लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे। और पीडीएफ की बात है भाई, नीचे कमेंट करते रहते हो पीडीएफ दे दो भाई। पीडीएफ खुद जो बोल रहा हूँ उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो, यहाँ से तुमको एमएसक्यू क्लियर हो जाएगा। अगर 10-15 एमएसक्यू भी क्लियर हो गए ना, तो तुम्हारा गेट का पेपर क्या अच्छी खासी रैंक आएगी, क्योंकि एमएसक्यू में ही खेल होगा। एमएसक्यू में ही स्मार्ट स्टडी काम आएगी कि भाई कैसे कंसेप्ट तुम समझो, छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल समझो नहीं समझो। कि भाई पोर में पानी है तो कि पानी क्या कर रहा है, पोर प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा, भाई पानी है वहाँ तो लगाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जो बोलता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे और लाइक कर दे। और जो नए लोग हैं उनको टेलीग्राम में नीचे टेलीग्राम की लिंक, चैनल की लिंक मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप एक नया बन चुका है उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू। घर पे रहे, सेफ रहे और पढ़ाई करते रहे, ठीक है।